अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है लॉजिक। लॉजिक कहते हैं मंतक को। मंतक है रूल्स फॉर थिंकिंग, सोचने के कवानीन। द स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड इन्फ्रेंसेस एंड करेक्ट रीजनिंग और थिंकिंग रैशनली। ऐसा अलूम जो मुस्तनद नताइज से हासिल हों, करेक्ट रीजनिंग से हासिल हों, सही सबूतों की बुनियाद पर हासिल हों और रेशनल थिंकिंग की बुनियाद पर हासिल हों, उसको कहते हैं लॉजिक्स। यानी इसके अंदर इन्फ्रेंसेस आर मेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्गूमेंट। दलाइल की बुनियाद पर जब नताइज अखज़ किए जाते हैं तो फिलॉसफी के अंदर इसको लॉजिक कहा जाता है। दलाइल की बुनियाद पर जब नताइज अखज़ किए जाएंगे, और दलाइल का ये कानून होता है कि इसमें ऐसी चीज़ें जो आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर प्रूव हों, जो साबित हों, उनको वैलिड कहा जाता है। यानी ऐसी चीज़ जिसके पीछे रीज़न मौजूद होगी, दलील मौजूद होगी, सिर्फ उसी को मुस्तनद समझा जाएगा। और जो मुस्तनद नहीं होगी, जो दलाइल जिसके पीछे रीजंस नहीं होंगी, उनको फैलेसीज कहा जाएगा। तो ये ब्रांच थर्ड ब्रांच है फलसफा की, दैट इज लॉजिक। लॉजिक के अंदर जब हम रीजनिंग करते हैं, जब दलाइल की बुनियाद पर किसी चीज को साबित किया जा रहा होता है, तो वो दो किस्म की रीजंस हो सकती हैं। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में मिसालों की बुनियाद पर असूल अखज़ किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाने का सफ़र है। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग आर एवेलुएटिंग प्रोपोजिशंस दैट आर एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी मुशाहिदात की बुनियाद पर जब नताइज अखज़ किए जाएंगे, ज़ाती मुशाहिदात की बुनियाद पर जब नताइज अखज़ किए जाएंगे, तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर पहले ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर पैटर्न्स होंगे, पैटर्न की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनेंगे और हाइपोथेसिस से थ्योरीज जनरेट होंगी। यानी जैसे हम कहते हैं कि एक शख्स को मौत आ गई, एक शख्स अगर फौत हो गया है, दूसरा शख्स भी फौत हो गया है, तीसरा शख्स भी फौत हो गया है, इसका मतलब है जितने इंसान इस दुनिया में हैं उन सबको मौत आनी है। और एक जनरल रूल अखज़ कर लिया जाता है कि इंसान फ़ानी है और ये दुनिया फ़ानी है। यानी हम एग्जाम्पल से सफ़र करते हुए हमने एक रूल डिफाइन किया, तो एग्जाम्पल से जो रूल बना वो कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अपोजिट होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में पहले एक प्रिंसिपल बता दिया जाता है और उस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए फिर एग्जाम्पल्स फाइंड आउट की जाती हैं। यानी यहाँ पे थ्योरी पहले होगी, फिर थ्योरी की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनेंगे और हाइपोथेसिस की बुनियाद पर ऑब्जर्वेशंस होंगी। यानी एक पहला उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि अगर हम कहें कि इंसान फ़ानी है, तो हम स्पेसिफिक इंस्टांसेस लेते जाएंगे कि जो भी शख्स इस दुनिया में शख्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी हैं वो फिर सब फानी हैं, उन सबको मौत आएगी। तो यानी जनरल प्रिंसिपल की बुनियाद पर जब एग्जाम्पल्स फाइंड आउट की जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। Deductive reasoning में an argument is constructed by showing that a conclusion necessarily follows from a certain set of premises। यानी एक कुछ पहले से सेट ऑफ रूल्स हैं, उस सेट ऑफ रूल्स की बुनियाद पर जो भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स आएंगी, उन एग्जाम्पल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी जनरल प्रिंसिपल से हम स्पेसिफिक केसेस की तरफ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग, इस किस्म की जो दलाइल की बुनियाद पर जो बात कबूल की जाएगी, जो लॉजिक्स की फर्दर जो है नो एग्जाम्पल है, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग।